दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, डिस्टेंस एंड स्पीड की इन चाल और दूरी की क्लास 5 नंबर आज पढ़ेंगे। देखिए, एक ट्रक 384 किमी की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि चाल 16 किमी घंटा की से कम कर दी जाए तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। इसकी आरंभिक चाल का निश्चित प्रतिशत कितना है? दोस्तों समझिए, पहले की स्पीड हमें दे रखी दी है। पहले स्पीड मान लेते हैं इनकी, कुछ भी मान लो x है, और स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते, कम कम कर देते हैं। कितनी? 16। कितनी कम करते हैं? 16। ये स्पीड है, पहले h थी, अब ये हो गई, कम हो गई। कितना किमी जाने के लिए? 384। अब बताओ, स्पीड अगर कम होगी तो समय क्या लगेगा? समय क्या लगेगा? स्पीड ज्यादा है उनमें समय ज्यादा लगेगा, या स्पीड कम है उनमें समय ज्यादा लगेगा? स्पीड कम है तो उनमें समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और कितना समय ज्यादा लगेगा वो हमें दे रखा है। वो हमें दे रखा समय 2 घंटे। कितना अंतर आता है? 2। देखो, समझना है केवल। और यानी पहले की स्पीड हमें दे रखी नहीं है, फिर इनकी स्पीड कम कर देते हैं। स्पीड कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इनमें समय ज्यादा लग रहा है कि ये दूरी फिक्स है, दोनों दूरी क्या है? फिक्स। और कितना लग रहा है? 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अब देखो, इनको हल करना है, इसमें से ये कॉमन भी ले लेते हैं, 384 कॉमन ले लो। और इनको जब हल करते हैं तो x और इनमें से माइनस, और x माइनस 16 होता है 2, यानी 384। यहां से केवल क्या बचेगा? प्लस का 16 बचेगा। यार अब इनको सॉल्व कर लो। 2 से राशि ये कट रही है कितनी बार? 8 बार। यानी आपके पास ये स्पीड कम हुई और दोनों का गुणनफल 384 इंटू 8 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? तो ये बराबर रखेंगे 384 इंटू 8। अब देखो, इनका टुकड़ा कर लो आप। इनका टुकड़ा किया तो ये आ रहा है 8 का इसमें भाग दिया, 4 × 32, 48 इंटू 8 इंटू 8, और 8 को 8 को क्या कर गुणा करते तो 64। कितना? 64। अब देखो, ऐसा टुकड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है कि 48 और 16 का अंतर कितना है? कितना है? 16 का अंतर है। तो सपोज करो, पहले की स्पीड कौन सी थी? 64। पहले की स्पीड कौन सी थी? 64 स्पीड थी, और बाद में स्पीड कितनी हो गई? 48, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 16। अब क्या है, हमें पूछा क्या? हमें पूछा, भाग लेके देख लेना, इसमें चेक कर लेना, इसमें 384 में। देखो, यहां देखो कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 6 चौक 24, 2, यानी यहां इसमें कितने घंटे लग रहे हैं? 6। और यहां देखो कितने घंटे लग रहे हैं? 8 चौक 32, 8 घंटे। कितने घंटे?
तो पहले तो देखो स्पीड ज्यादा तो कितने 6 घंटे, और स्पीड कम कर दी तो कितने घंटे, दोनों का अंतर कितने आ रहे हैं। तो आपको पूछा क्या, आपको यहां पूछा गया है उनका 75% बताओ, कितना बताओ 75%। 75% आपकी चाल कौन सी है 64, कौन सी चाल 64 का 75% मतलब 3/4 कितना आएगा 48, कितना आएगा 48। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसा करना चाहिए, देखो ये तो आपको समझाया था। अगर एग्जाम में आ जाए और कम और अधिक की बात करें, कितनी 16 कम कर रहे हैं, तो आपको जो दूरी है जो स्पीड है वो स्पीड दोनों लिख दो। अगर समान दूरी दे रखी है कितनी 300, कितनी दे रखी है 384, और ये कितना था 16, इस संख्या को जो कम हो रही है उनको गुणा करवा दो, और जो समय का जो अंतर आ रहा है उनका इसमें भाग दे दो। देख क्या करना है, जो स्पीड दे रखी नहीं होती है उनमें से वो स्पीड एक मान लो कि कोई स्पीड है, उनमें से 16 कम कर दो। जितनी दूरी दे रखी है और जो अंतर होता नहीं है उनको गुणा करवा के 2 का क्या करता हूं, तो इनका 8, और फिर क्या होता है इनका टुकड़ा करना होता है। टुकड़ा इस प्रकार करना है ताकि इनका अंतर कितना आए 16, अंतर कितना आए 16 आए। वो टुकड़ा कौन सा प्राप्त होगा 48 और 64। इसका मतलब एक स्पीड तो आएगी 64 और एक स्पीड कौन सी है 48। आपको पूछा इसी आरंभिक चाल की, आरंभिक चाल कौन सी है 64, 64 का कितना निकालना है 75%, कितना निकालेंगे 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4, 4 का भाग दिया कितना आया 16 को 3 से गुणा कितना आया 48, कितना आया। हाँ पहले वाला तरीका क्यों बताया, अगर वहां दूरी अलग अलग होती तो इनसे नहीं कर सकते, ये दूरी समान हो तो तुरंत इस प्रकार आप काम कर सकते हो। दोनों का ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी करने के भी होते हैं, परंतु इसमें 75% दे दिया। अगर ये 75% नहीं होता नहीं तो हम तुरंत ऑब्जेक्शन ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं तो इनसे उठा के भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको दे रखा है एक किसी निश्चित चाल से 15 किमी की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। ये अपनी चाल को दुगनी कर ले तो उसी दूरी को तय करने में भी 1 घंटा कम लेगा। तो बी की चाल किलोमीटर घंटा में बताइए। देखो क्या कह रहे हैं, 15 किमी है, दूरी कितनी है दोस्तों 15 किमी दूरी है। 15 किमी दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, 20 से अधिक लेता है कितनी 30 मिनट। अगर ए अपनी चाल को दुगुनी कर देता है, देखो ये ए है, इनकी स्पीड पहले कितनी थी 1 और वो क्या कर देता है दुगुनी कर देता है। अगर स्पीड दुगुनी करेगा तो टाइम का रेशो बदल जाएगा। पहले टाइम डबल लग रहा था, अब आधा टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा। फिर क्या कह रहा है 20 से 1 घंटा कम लगेगा। देखो 20 से यहां 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं और यहां 1 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब 30 मिनट और 1 घंटे का अंतर बताना है। 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/2 क्या लिख सकते हैं, और 1 घंटा इनको जोड़ दो
कितना आएगा 3/2। अंतर कितना हो गया 30 मिनट प्लस 1 घंटा। पहले तो 30 घंटा ज्यादा लग रहा था, अब 1 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब अंतर कितना हुआ 1.5 घंटे का। अंतर कितना हुआ, पहले तो क्या लग रहा है 20 से 30 मिनट अधिक, अब 20 से 1 घंटा। इसका मतलब अंतर हो गया हमारे पास 1.5 घंटे का। अगर ये 1.5 घंटा लग रहा है या कितना लग रहा है डेढ़, एक की वैल्यू अगर 1.5 घंटा के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? तो यहां अगर 1.5 घंटा समय लगता है तो यहां समय कितना लगेगा, डबल लगेगा। कितना लगेगा डबल, 3 घंटा लगेगा। अगर पहले 3 घंटा समय लगता था तो बी को कितना समय लगता था ये बताओ। अगर ए को 3 घंटा समय लगता था तो बी को कितना लगता था, आधा घंटा कम भी तो लगता था। ए को ज्यादा लगता था, इसका मतलब कितना लगेगा 2.5 घंटा। बी को कितना लगेगा 2.5 घंटा। अब दूरी कितनी है, बी की स्पीड निकाल लो। बी की क्या निकालो स्पीड, दूरी कितनी है वही 15, समय कितना है 2.5, भाग दे दो कितना आएगा 6 किमी हावर। कितना आएगा 6 किमी हावर। क्या करना था देखो समझिए इनको, स्पीड दे रखी है कितनी कि ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है। ए अपने अगर स्पीड को डबल कर देता है तो समय का रेशो बदल जाएगा, पहले समय डबल लगेगा बाद में आधा लगेगा। अब कहां पहले ए को 30 मिनट अधिक लगते थे, अब बी से 1 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब अंतर हो गया दोनों के बीच में 1.5 घंटे का। अगर अब वर्तमान में अगर 1.5 घंटे लग रहा है तो पहले 3 घंटा समय लगता था। अगर पहले 3 घंटा समय लगता था तो बी को 2.5 घंटा लगता था। वही 15 किलोमीटर की दूरी बी अगर 2.5 घंटे में पार कर रहा है तो बी की स्पीड आएगी 6 किमी पर हावर। कितनी आएगी 6 किमी पर हावर आएगी। इनके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी क्रमश बिंदु, ए और बी क्रमश बिंदु पी और क्यू एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने अपने गंतव्य स्थान क्यू और पी तक पहुंचने में क्रमश 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे लगते हैं और बी की चाल 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए की चाल बतानी है। दोस्तों जब आपको स्पीड और समय दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं स्पीड एंड टाइम दे रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो वाहन है हमारे पास ए और बी है, पी और क्यू से क्रमश, तो यहां ए और बी क्रमश पी और क्यू से एक दूसरे तरफ आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं ए और बी, तो यहां लिखेंगे ए की स्पीड। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए की गति या स्पीड कह सकते हैं अपॉन बी की गति। ए की गति बटे बी की गति और अंडर रूट में उल्टा लिख दो बी का समय बटे ए का समय। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं जब हमारे पास स्पीड और टाइम दे रखी है। ए की गति बटा बी की गति, अंडर रूट बी का समय बटा ए का समय। अब देखो ए और बी क्रमश बिंदु पी और क्यू से एक दूसरी तरफ आ रहे हैं। एक दूसरे को पार करने में ए और बी को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने क्रमश ए को कितना टाइम लग रहा है, जो ए का टाइम दे रखा है दोस्तों वो है 6 से 1/8 यानी 49/8 हावर। और बी को कितना लग रहा है
8 आवर। तो बी का समय 8, ये 49, ये ऊपर जाएगा तो फिर 8। हमें स्पीड दे रखी है, बी की चाल 16.8 है, तो ए की चाल बताओ। बी की चाल दे रखी है 16.8, तो ए की स्पीड बतानी है, तो निकाल लो इनका। कितना आएगा, वर्गमूल करना 8 और 7, 8 और 7 और इनको गुणा करा दो, 8 इंटू 16.8/7 और फिर भाग दे दो। 7 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 28, 4 8 की 192 होता है और 1 दशमलव छोड़ के लगा दो, 19.2 किमी पर हावर आएगा। कितने आएगी स्पीड, 19.2 किमी पर हावर। तो ऐसे सवाल अगर दे रखे हैं, आपको स्पीड और टाइम दे रखा है, तो आप ए की स्पीड बटे बी की स्पीड बराबर √b का समय बटा ए का समय से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो चाल आएगी वो हमारे 19.2 किमी पर हावर ए की स्पीड आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी है 800 किमी। एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है और बी की तरफ 40 किमी घंटा के चाल से जाती है। दूसरी ट्रेन वाई बिंदु से ए की ओर 60 की स्पीड से आ रही है, तो कितनी दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेंगे। दोस्तों कुल दूरी हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है, 800। यह 800 किलोमीटर दूर है दोनों के बीच की दूरी, और दोनों की जो स्पीड है वो 40 किमी और एक दे रखी स्पीड 60 किमी। तो यहां सापेक्ष चाल निकालेंगे। कौन सी चाल निकालेंगे दोस्तों, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 100 किमी स्पीड बन जाती है। और टाइम निकालते हैं, तो जितनी दूरी होती है उनमें चाल का भाग दे दो, 8 आवर। कितना लगेगा टाइम, 8 आवर। आपको पूछा वो कितनी दूरी पर मिलेगी, तो देखो x, अगर x बिंदु A से चलती है, एक ट्रेन x है, वो बिंदु ट्रेन x है, अगर x से ये जा रही है तो x की कितनी दूरी पर x मिलेगी, A से कितनी दूर पर मिलेगी, ये A है, और x ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी दे रखी है, 40। कितनी दे रखी है, तो बताओ 40 की अगर स्पीड से जाए और 8 घंटा अगर समय लेती है तो कितनी दूर पर मिलेगी, वो 320 किमी दूर पर मिलेगी। x कहां मिलेगी, 320 किमी दूर मिलेगी। और यहां से y कहां मिलेगी, y की स्पीड कितनी है, 60, y मिलेगी 480 पर। परंतु आपको क्या पूछा, x पूछा। क्या पूछा आपको, x पूछा। तो देख जितनी दोनों की चाल विपरीत दिशा में आ रही है, तो दोनों की कौन सी दिशा है, विपरीत। तो सापेक्ष चाल में योग करते 100। समय 8 घंटा। 8 घंटे में x ट्रेन 320 किमी चलेगी और y ट्रेन चलेगी 480। तब 8 घंटे के बाद में 320 किमी पर तो x मिलेगी, और इधर y से दूरी पूछे तो 480, तो 320। आपको ये पूछा a से कितनी दूर, तो a से कितनी दूर है, 320 है। कितनी दोस्तों, 320। आगे देखिए, 54 किमी घंटा की चाल से चल रही कोई ट्रेन उसी दिशा में 8
8 किमी घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती तो महिला की चाल बताइए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा? 44 की स्पीड से कोई ट्रेन उसी दिशा में 8 किलो घंटे की चाल से चल रही है, यानी दिशा समान है। दिशा क्या है? समान। अगर दिशा समान है तो सापेक्ष चाल अंतर होता है 44 माइनस 8, कितना हुआ? 36। कितना हुआ दोस्तों? 36। 36 को बदल दो आप तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। दूरी पूछिए, डिस्टेंस है, तो 10 इंटू 15 कितना आएगा? 150 मीटर। कितना आएगा? 150 मीटर। अब देखो ये 150 मीटर कितने सेकेंड में पार करती है? 150 मीटर वो पार करिए 10 सेकेंड में, तो चाल कितनी आई? 15 मीटर है पर सेकेंड। 15 मीटर को बदल दो 18/5, कितना आएगा? 54। अब क्या कर रहा है? ये कौन सी दिशा में चल रही है? एक महिला ट्रेन के सामने से आ रही है, विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो दोनों के सापेक्ष चाल का योग, महिला की चाल नहीं दे रखी है तो h मान लेंगे, और ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है? 44। कितनी दे रखी है? 44। दोनों में कितना चाल हो रही है? कितना प्राप्त हुआ हमें? 55। अब बता दो महिला की चाल कितनी है? महिला की चाल 10, कितनी आएगी? 10 किमी हावर आएगी। कितनी आएगी? 10 किमी हावर। देखो क्या दिशा समान है, सापेक्ष चाल निकालेंगे, और सापेक्ष चाल निकालेंगे वो आएगी 36। 36 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 10 से दूरी आएगी 150, 150 से वापस स्पीड आएगी 15, 15 को बदलेंगे तो 54, और विपरीत दिशा में जा रही है तो 44 में 54 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर हावर। 10 किलोमीटर पर हावर आएगा। अगला देखिए, ट्रेन ए की चाल बी की चाल से 25 किलोमीटर अधिक है। ए को 300 किमी की दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटे कम लगते हैं। देखो स्पीड, एक तो ट्रेन ए है, ट्रेन ए, और एक ट्रेन है बी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है। ट्रेन ए की चाल बी की चाल से 25 किमी घंटा अधिक है। किसकी चाल से? बी की चाल से। बी की चाल अगर x है तो 25 किलोमीटर किसकी अधिक है? ए की। ए की चाल है बी की चाल से 25 किमी घंटा अधिक है। अब कहा ए को 300 किमी दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किमी दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटा कम है। किसका? तो ए को 300 किमी दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय, इसको मतलब ए न कम लाग रहे हैं, बी न क्या लाग रहे हैं? ज्यादा लाग रहे हैं। बी न क्या लाग रहे हैं? ज्यादा, तभी तो कम होगा। ए का समय क्या होगा? कम होगा। कि बी क्या कहा? ए को 300 किमी दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किमी दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटा कम है। किनका? ए का। तो ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे, और 250 किसको? 250 दूरी किसकी है? बी की। इनकी कितनी है और कितना लग रहा है? 4 घंटे। अब देखो इनको इनमें से करते हैं। इनमें से करते हैं
कि हमें क्या पूछिए, एक की चाल। तो एक की चाल है, इनमें से 25-25 कम कर दो। जो दे रखी है वो 25 ज्यादा जोड़ के दे रखी है, तो 25-25 कम कर दो। किन से कट रही है? देखो अगर 60 रखे 60 से संख्या नहीं कट रही है, तो वो संख्या हम कितना लेते हैं? 50। अगर 50 लेते हैं तो 50 का कितना लेते हैं? x का मान यह 25 आएगा, क्योंकि चाल जोड़ के दे रखी है 50। अगर 50 होती है, 25 25 50, 50 का भाग दिया तो कितना आएगा? सेकंड का। और ये 25 कितना आएगा? 10। तो a की स्पीड कितनी होती है? 25 + 25। x का मान पूछे तो कितना है? 25। पहले की स्पीड पूछे तो 25 है, क्योंकि 25 का अगर इसमें भाग दोगे तो कितना घंटा लगेगा, और इसमें 50 का भाग दो कितना घंटा लगेगा? दोनों का अंतर कितने का है? इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए। किन से करें? ऑप्शन से करिए, क्योंकि और संख्या जब रखेंगे, क्योंकि 60 की जगह हम 25 घटा के 35 रखेंगे, क्योंकि इसमें भाग देंगे, दोनों को जोड़ के अगर भाग देंगे 60 का, तो नहीं कटेगी संख्या। संख्या कटनी भी चाहिए, संख्या कटनी भी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। कितना आएगा दोस्तों? बी, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है, और ज्यादा स्पीड है तो समय कम लगेगा। इनको समय क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। और कितने घंटा समय लग रहा है ज्यादा? 4 घंटे। ये देखो, बिना रुके हुए कोई ट्रेन 50 किमी घंटा की औसत चाल से चलती है, और रुक रुक कर ये 40 किमी घंटा की औसत चाल से चलती है, तो हर घंटे ट्रेन का औसतन कितने मिनट रुकती है? तो दोस्तों ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप पहले इनका अंतर करो। अंतर पहले बटे बिना रुके स्पीड लिख दो, बिना रुके चाल, और कितने मिनट हैं तो इनको गुणा करवा दो। कितने? 60 से। 60 से क्या करवा दो? गुणा। तो देखो 50 - 40 बटे 50 इंटू 60, 10 बटे 50 इंटू 60, 0 से 0, 5 का भाग, कितने मिनट आएगा? 12 मिनट आएगा। 60 से गुणा क्यों करवाया दोस्तों? क्योंकि इसने किस में पूछा है? मिनट में। किस में पूछा? अगर मिनट में नहीं पूछा तो आप 60 से गुणा मत करवा दो। तो अंतर बटे बिना रुके चाल के नीचे लिख दो। बिना रुके चाल 50। बहुत इजी क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। देखो कितना मिनट आएगा औसतन? 12 मिनट। दोनों का अंतर करना है, और पहले की स्पीड है वो नीचे रखनी है। इनके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, आठवां देखिए, अपनी सामान्य, देखो अपनी सामान्य चाल की तुलना में 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति सामान्य समय से 18 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, उसका सामान्य समय मिनट में क्या होगा? देखो यानी स्पीड है, पहले 4 थी अब 3 हो जाती। सामान्य समय से 18 मिनट की देर से कार्यालय पहुंचता है, इसका मतलब टाइम का रेशो पलट जाएगा। पहले टाइम 3 लग रहा था, अब टाइम कितना लग रहा है? अंतर कितने का लग रहा है? कितना लेट पहुंच रहा है वो? या 1 मिनट। यहां तो अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। और यहां कितने का दे रखा है? 18 का। ए की वैल्यू कितनी के बराबर है? 18 के। आपको पूछा क्या? उसका सामान्य समय मिनट में क्या दोस्तों? ए का मान 18 है, तो 3 का मान कितना होगा बताइए? कितना होगा? 54। देख 4 स्पीड 4 से जब 3 हो जाती है तो टाइम पलट जाता है, 3 से 4 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर
एक आ रहा है, तो ये तो कह रहा है कि 18 मिनट लेट हो रहे हैं, और हमारे पास एक की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 54 आएगी दोस्तों। कितनी आएगी? 54 आएगी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? बी। अगला चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। देखिए, चार किमी घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, 4 घंटे बाद बी एक के ही आरंभिक बिंदु उसी दिशा में 10 किमी घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी बी ए को पकड़ लेता है? देखो, ये कोई दूरी है, और ए क्या करता है? 4 की स्पीड से कितने घंटे में? 4 हावर और 4 किमी पर हावर की स्पीड से शुरू कर दी। इसका मतलब है 4 घंटे में उसने दूरी कितनी तय कर ली? 16 किमी। कितनी तय कर ली उसने दूरी? 16 किमी तय कर ली। अब क्या होता है, उसी दिशा में 10 किमी घंटा के चाल से कौन चलता है? बी चलता है। अब देखो, दोनों का पहले तो यहां अंतर काटो। अगर एक सापेक्ष चाल निकालो, कितनी आ गई? 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगी? 6। कितनी आएगी? 6 आएगी। अब देखो, 10 किमी घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर? यानी इनकी चाल है 6 किमी। कितनी चाल है? 6 किमी। और 6 किमी 16 की अगर स्पीड से चले, 16 किलोमीटर चले, तो 6 किमी में कितना समय लगेगा वो निकालो आप। जो टाइम आएगा वो कितना लगेगा? 8/3 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 8/3 घंटे। अगर ये अंतर देखें, उनमें कितना घंटा लग रहा है? 8/3 घंटा लग रहा है। अगर वो 10 किलोमीटर की चाल से इतनी स्पीड कवर करें, कितनी? 8/3 घंटे में 10 की स्पीड से अगर कवर करें, तो 10 × 8 80/3 भाग दीजिए, कितना आएगा? 3678 है। 26.66 के लगभग आ रहे हैं। कौन सा आएगा? बी नंबर आएगा। कौन सा आएगा? बी नंबर। देखो क्या करना था, जब 4 किमी घंटा की चाल से चलना शुरू करता है कौन? ए। 4 घंटे के बाद में कितनी दूरी करता था? 16। अब यही 16 किमी तय करने में इनको कितना समय लगता है? 8/3, क्योंकि साथ साथ वही तो चल रहे हैं ए, तो 8/3 घंटा, क्योंकि 10 में से 4 घटाएंगे तो इसको दूरी तय करने में अगर वो सोच लेते हैं कि प्रारंभ से दोनों को साथ चले, तो 8/3 घंटे, और 8/3 10 की स्पीड से चले तो कितनी? 26.66 किलोमीटर दूरी के बाद बी ए को क्या करता है? पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? बी ए को पकड़े लेता है। देखिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 10वां। देखिए, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किमी घंटा की चाल से तय करता है, आरंभिक बिंदु से 9 किमी घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसने 2 से 1/3 घंटे का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। अब देखो, उस चाल निकालो। उस चाल को मैंने बताया था आपको, दो दूरी दे रखी है, कौन सी? 12। स्पीड कौन सी दे रखी है? मैंने बताया था 2xy बटा x प्लस y। बताया था 2 × 12 × 9, 12 गुणा 12 प्लस 9। तो इनको हल कर दो। ये कितनी है? चाल
चाल इंटू समय कितना है 7/3, तो इनको हल करेंगे तो 2 इंटू 12 इंटू 9, 12 9 21, इनको हल करिए आप, 7 से काट दो 3, 9 9 कैसे, देखो यहां 24 आ रहा है, 24 होगा या 12, ये आपको बताना है, क्योंकि दोनों तरफ दूरी जोड़ी हमने। एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किमी घंटा के चाल से तय करता है और आरंभिक बिंदु से 9 किमी घंटा से चाल से लौटता है, तो ये दूरी आई है वो दो तरफ से आई है, आने की और जाने की, परंतु हमें तो कौन सी निकालनी है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है, तो कितनी आएगी 12 आएगी। 1 मिनट क्या पूछा, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किमी घंटा के चाल से तय करता है, आरंभिक बिंदु से 9 किमी घंटा के चाल से लौटता है, पूरी यात्रा में 2.5 घंटे का समय लगता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है, तो 24 निकालनी है, और पूछे कि कुल सी दूरी है कितनी, तब कौन सी आएगी 12। ध्यान से सुनना, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तो कितनी दूरी तय करिए बताओ, आने की 12 और 12 कितनी हो गई 24। ऑप्शन में चेंज कर, यहां प्रश्न में चेंज कर दिया, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तब तो आने जाने के दोनों को जोड़ेंगे और पूछ लिया कि भाई उनके बीच की दूरी कितनी है, तो एक साइड जोड़ेंगे, बीच की दूरी पूछे तो एक साइड जोड़ेंगे, और दोनों तरफ की आने जाने की दूरी पूछिए तो दूरी कितनी आएगी 24 आएगी। कितनी आएगी, देखो दोनों है एक जैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वापस आपको पूछे अगर घुमा देगा कि बताओ स्कूल और मॉल के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको अगर बीच की दूरी पूछे तो 12 है, तय की दूरी कितनी है दोस्तों 24 है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल मिलते हैं। अगर ये आपके वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।